हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही जटिल है, जो कि इजी वे में बनेगा। इसका कंसेप्ट क्लियर करने पे होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2019 की यह क्वेश्चन है जो एज प्रॉब्लम से है। और एज प्रॉब्लम से लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पूछी ही जाती हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो गई। उनकी वर्तमान आयु अनुपात क्या होगा। अब उनसे हमसे पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। देखिए, एक हम सीधी रेखा खींचते हैं। इन सीधी रेखा को हम बीच में वर्तमान लिख देते हैं, यानी वर्तमान एज की बात हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पूर्व लिख देते हैं, यानी वर्तमान एज से पूर्व। और यहाँ बाद लिख देते हैं, वर्तमान उम्र के बाद। आप देखिए, इस क्वेश्चन का पूरा कथन इस पे सेट हो जाए। क्या कह रही है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु। एक वर्ष पूर्व, यहाँ से यहाँ में पूर्व में एक वर्ष है ना। एक वर्ष पूर्व महिला की आयु यानी पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो पुत्र की आयु, तो हम यहीं पे माना कि पुत्र की आयु एक वर्ष पूर्व x होगा या था, है ना। एक वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष था। तो माता बोलिए या महिला बोलिए, माता अच्छा लगेगा। माता की उम्र एक वर्ष पूर्व क्या बोल रही है क्वेश्चन, 4 गुनी। तो x का 4 गुनी 4x। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहे, अगले स्टेप क्या है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद कहाँ, वर्तमान पे आने के बाद, ये नहीं जो यहीं से 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, है ना, दुगुनी हो गई। यहाँ यही कंसेप्ट क्लियर करना होता है। कितना लोग पूर्व पे ही 6 वर्ष ऐड करके कैलकुलेट कर देता है, न कि ये बात नहीं है। 6 वर्ष बाद अपनी वर्तमान आयु, तो हम 6 वर्ष बाद लेंगे। तो देखिए, माता का उम्र यानी महिला का उम्र 4x, उसमें अगर हम 6 वर्ष जोड़ देंगे तो पुत्र की दुगुनी से 5 अधिक हो जाएगी। तो पुत्र की आयु दुगुनी, और 1 वर्ष इसमें वर्तमान भी जुड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के आने के बाद 6 वर्ष। तो 4x 6 + 1 वर्तमान यहाँ से यहाँ गई, और फिर यहाँ से 6 वर्ष बाद, है ना, 6 वर्ष। तो कैलकुलेशन हो जाएगा 4x 6 + 1, इधर भी हो जाएगा। पहले x है, x और 1 वर्ष जाने और वर्तमान पे आने के लिए तो 1, उसके बाद 6 वर्ष। आप देखिए दुगुनी से 5 अधिक है, तो अब इसको हम दुगुना कर देंगे। पुत्र की आयु के दुगुनी 5 वर्ष बाद में 6 वर्ष बाद दुगुनी से 5 अधिक, किसकी उम्र से, माता की उम्र से। अब माता का उम्र और पुत्र का उम्र दोनों सेम कर दिए। अब दोनों कैलकुलेशन सेम हो गया, यही उम्र ए भी हो गया। क्वेश्चन बता रहा है कि उसकी आयु क्या, तो पुत्र की आयु से दुगुनी से 5 अधिक। तो उसकी आयु, और पहले कंसेप्ट में क्या था, 4x कब, जब 1 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व। तो फिर उसमें हम 6 वर्ष जोड़ दिए और 1 वर्ष वर्तमान पे आने के लिए जोड़ दिए। तो अब यहाँ पर भी आके ये दोनों इक्वेशन बराबर हो रहा है।
अब देखिए हम 4x+7 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2x 7 हो गया, तो 7 दूनी 14 और ये 5 का 5। अब इन कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए जुड़ जाएगी। जुटने के बाद यह 2x 19 होगा और ये 4x+7। अब इनको हम यहाँ लाएंगे, x को एक साइड रख लेंगे तो 4x माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर कुछ पर जाएगा, तो -2x और इधर हो जाएगा 19 - 7। अब हमें प्राप्त हो रहा है 2x और 12। अब इन x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे कर देंगे, काट देंगे, उसके बाद x = 6 हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए बट उम्र क्या माने थे हम इनका उम्र माने थे 6 वर्ष। x की वैल्यू हमें 6 निकला, यानी पुत्र की उम्र कब माना कि पुत्र की उम्र 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष बाद यानी पूर्व, है ना, 1 वर्ष पूर्व की थी माना। तो इनको अब हम पुत्र की आयु 1 वर्ष पूर्व, है ना, तो पुत्र की आयु 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व 6 वर्ष हो गया x की वैल्यू, यानी पुत्र की उम्र था। और माता का उम्र हो जाएगा 4 गुना 4x, x की वैल्यू पुट करें तो 6 × 4 = 24। 1 वर्ष पहले इसका उम्र 6 वर्ष पुत्र का और माता का उम्र 24 वर्ष। अब वर्तमान पूछ रहा, तो वर्तमान पे आने के लिए हमें 1 वर्ष दोनों में ऐड करना होगा। ये 1 वर्ष पूर्व की उम्र है, तो वर्तमान आयु बराबर पुत्र का आयु हो जाएगा यानी 6 + 1 = 7 और माता का आयु हो जाएगा 24 + 1 25। इसका नया अनुपात बनेगा माता अनुपात पुत्र। कौन सी उम्र? वर्तमान में। तो माता का उम्र है 25 और पुत्र का उम्र है 7। इन क्वेश्चन का आंसर डी होगा। D = ANS। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाव था। इस क्वेश्चन को समझाने में भी थोड़ा हमें भी प्रॉब्लम हुआ है। इजी वे में आप लोग इन इक्वेशन को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ बताना